नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी आज की नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं RTE 2009। ठीक है दोस्तों, ये शिक्षक अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, चाहे कोई भी अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, उसके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। इसमें आपने कुछ डेट्स भी याद रखनी है। जैसे इसके अंदर राज्यसभा से जो इसको मंजूरी मिलती है वो मिलती है 20 जुलाई 2009 को। ठीक है, लोकसभा से इसको मंजूरी मिलती है 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति से इसको मंजूरी मिलती है 26 अगस्त 2009 को, यानी कि 20/4/26। आपने ध्यान क्या रखना है, देखो इसका नाम तो है RTE 2009, आपने ध्यान रखना है 20/4/26, यानी कि 20 जुलाई, 4 अगस्त और 26 अगस्त। ये पूरे भारत के अंदर लागू हो जाती है 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन उस समय तक जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि वहाँ का सिस्टम अलग था, वहाँ के कानून अलग थे उस समय तक। तो जब जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो लागू हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर, ये 5 अगस्त 2019 को लागू हुआ है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ें ये हैं कि जो अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, उसके अंदर कौन सा हुआ था, वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से जोड़ा गया था, जिसके अंदर क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा, और जो अनुच्छेद 51 है उसके अंदर है मूल कर्तव्य। ठीक है, जो RTE 2009 है, इसके अंदर कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची हैं। हमें इन सभी धाराओं को एक एक करके देखेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो हाइलाइट्स भी हैं, आप उसके अंदर से देख लेना और करते हैं। चलो, जो प्रथम अध्याय है उसके अंदर दिया गया है कि धारा 1 के अंदर है RTE 2009 को भारत में लागू वो उसकी जानकारी दी गई है, और 2 के अंदर उसकी महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है। अध्याय 2 के अंदर है धारा 3, 4 और 5, जो संबंधित है निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार से। धारा 3 के अंदर 6 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धारा 4 के अंदर आयु के अनुसार कक्षा प्रवेश, मान लो कि कोई 10 साल का बच्चा है, स्कूल में प्रवेश लेने के लिए आता है, उसको पहली कक्षा में तो नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर उसको हम पहली कक्षा में उस बच्चे का दाखिला लेते हैं तो या तो उस बच्चे में हीन भावना आएंगे, या छोटे बच्चों के अंदर उससे कुछ ना कुछ द्वेष होगा। तो इसलिए उसकी आयु के अनुरूप, अगर वो 10 साल का है तो कक्षा 3 या 4, जिसके भी जो भी आयु के अनुरूप वो बनता है, उस कक्षा में उसको डाला जाएगा। उससे पहले उसका ब्रिज कोर्स होगा, जो भी होगा वो अलग मैटर करता है, वो चीज़ अलग है। हम इसमें मोटे मोटे क्या क्या बातें देखिए, हम वो चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कक्षा 5 के अंदर दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक अन्य स्थान पर स्थानांतरण का अधिकार। मान लो कोई बच्चे के माता पिता कुछ काम करते हैं, उसका कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाता है, या कहीं खेत एक गांव में बीज रहे थे दूसरे गांव में चले जाते हैं किसी काम के सिलसिले से, जैसे भी, तो कोई भी स्कूल उनको TC, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, स्थानांतरण का जो अधिकार है, उससे वंचित नहीं रख सकता कि आपकी फ़ीस पेंडिंग है और पेंडिंग है। तो ऐसा कुछ भी कोई भी, चाहे प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, कोई भी नहीं कर सकता। धारा 3 के अंदर, अध्याय 3 के अंदर धाराएँ 6, 7, 8, 9, 10, 11 आती हैं, जिसके अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट है धारा 6 है, जिसमें क्या कहा गया है कि समूची सरकार का दायित्व है कि वह समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार विद्यालय की स्थापना करें, जिसके अंदर कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर विद्यालय होना चाहिए, और कक्षा 6 के 8 के लिए 2 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए। धारा 7 के अंदर केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय अनुपात का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि 60:40 के अंदर केंद्र व राज्य के अंदर अनुपात रहेगा, वित्तीय अनुपात, और जो पूर्वोत्तर के राज्य है उसमें 90% जो है केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। धारा 8 के अंदर समूची सरकार के दायित्व दिए गए हैं। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकार के दायित्व दिए गए हैं। धारा 10 में माता पिता के दायित्व दिए गए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। धारा 10 किससे संबंधित है? माता पिता के दायित्व से। धारा 11 में
3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था दी गई है, जिसमें आंगनवाड़ी वगैरह आती हैं। अध्याय 4, जिसमें सबसे ज़्यादा धाराएं हैं जो विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। धारा 12 के अंदर दिया गया है कि जो निजी शिक्षण संस्थान है उनके अंदर 25% जो सीटें होंगी वो कमज़ोर दुर्लभ वर्ग के प्रवेश के लिए होंगी, जहाँ पे निःशुल्क उनको प्रवेश दिया जाएगा। धारा ये इम्पोर्टेंट है। धारा 12। धारा 13 के अंदर प्रवेश के समय कोई शुल्क नहीं लिया जाए और शुल्क और परीक्षा नहीं ली जाएगी। कोई भी जो एडमिशन टेस्ट या एडमिशन फीस है जो उनसे प्रवेश के लिए वो नहीं ले सकते। धारा 14 के अंदर दिया गया है कि प्रवेश के समय कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है। किसी दस्तावेज के कारण बच्चे के दाखिले के लिए वो मना नहीं कर सकते कि आपके पास में ये दस्तावेज नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, ये नहीं है, उसके लिए मना नहीं कर सकते दाखिले के लिए। हाँ, बाद में टाइम दे सकते कि आप इतने टाइम के अंदर उसको जमा करवा सकते हैं। धारा 15 में प्रवेश की अंतिम तिथि बताई गई है 30 सितंबर, और लेकिन जो एडमिशन है वो साल भर चलेंगे। धारा 16 के अंदर दिया गया है कि बालक का ठहराव व अवरोध नहीं होगा। मतलब क्या है कि बच्चे को किसी के अंदर हम फेल नहीं करेंगे कि बच्चा उस क्लास के अंदर रुक जाए, लेकिन इसके अंदर 2019 के अंदर संशोधन किया गया और 1 मार्च 2019 को इसको लागू किया गया, जिसके अंदर धारा 16 में चेंज कर दिया और 38 के अंदर संशोधन किया गया। 16/1 के अंदर कहा गया है कि कक्षा 5 व 8 शैक्षणिक स्तर के अंत पर यहाँ पे स्तर लिखा गया, ये सत्र था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। शैक्षणिक स्तर यानी कि जो भी एक शैक्षिक वर्ष होता है उसके अंत के अंदर नियमित परीक्षाएं होंगी। 16 क्लॉज 2 के अंदर दिया गया है कि कोई बालक उस परीक्षा में फेल हो जाता है तो 2 माह के अंदर पुनः परीक्षा का अवसर उसे दिया जाएगा। धारा 16 क्लॉज 3 के अंदर कहा गया है कि कोई बालक अगर उसमें दोबारा से फेल हो जाता है तो उसे अनुमति 5वीं या 8वीं के अंदर रोकने की अनुमति दी जा सकती है। 16 क्लॉज 4 के अंदर दिया गया है कि कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित यानी कि विद्यालय से उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है धारा 17। बालक को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। आप कोई भी बच्चे को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दे सकते। धारा 18 है जो विद्यालयों की मान्यता से संबंधित है। धारा 19 के अंदर विद्यालयों के मानकों को पूरा करना, जो करता है ठीक है, जो नहीं करेगा उनकी मान्यता रद्द कर दी जा सकती है। धारा 20 में कहा गया है कि विद्यालय संबंधित मानकों में परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है। धारा 21 में एसएमसी के गठन के बारे में कहा गया है। एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति या कमेटी। धारा 22 में विद्यालय विकास योजनाएं। धारा 23 के अंदर दिया गया है शिक्षकों की योग्यता, उनके पद, वेतन आदि का उल्लेख किया गया है। किसमें? धारा 23 में। ये इंपॉर्टेंट है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। धारा 23, 24, 21, 17, ठीक है। धारा 16 में अभी 2019 में संशोधन हुआ है तो धारा 16 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। धारा 24 के अंदर शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं, उनकी शिकायतों का निवारण दिया गया है। धारा 25 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्यालय के मानक छात्र व शिक्षक अनुपात को उल्लेख किया गया है, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जिसका जिक्र मैं करूंगा। धारा 26 में किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं रहने चाहिए, ये कहा गया है। लेकिन आप भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। धारा 27 में जनगणना, आपदा, चुनाव के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी किसी भी अध्यापक की, शिक्षक की नहीं लगाई जा सकती। जनगणना यानी कि जे, आपदा ए, चुनाव सी यानी कि जैक के अलावा, जे सी जैक, ठीक है।
धारा 28 में निजी ट्यूशन पर निषेध किया गया है। आप किसी भी बच्चे को ट्यूशन के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उनको आप निजी ट्यूशन नहीं दे सकते। अध्याय 5 जिसमें धाराएं हैं 29 और 30। 29 के अंदर पाठ्यक्रम के निर्माण संबंधी है और धारा 30 के अंदर प्राथमिक शिक्षा तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं। ये कौन सी धारा में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है? धारा 30 के अंदर। कौन से अध्याय में है ये? अध्याय 5 के अंदर है। धारा 6 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बाल अधिकार संरक्षण दिया गया है। 31, 32, 33, 34 4 धाराएं हैं इसमें। धारा 31 बाल अधिकार हनन की शिकायत संबंधी है। धारा 32 उस शिकायत के निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना व अपील का प्रावधान दिया गया है। धारा 33 में सलाहकार परिषद का गठन, केंद्रीय सलाहकार जिसमें 15 सदस्य होंगे। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद जिसमें 15 सदस्य होंगे, जो केंद्रीय सलाहकार परिषद की मदद के लिए होंगे। अध्याय 7 35 से 38। अध्याय 7 में धारा 35 के अंतर्गत कहा गया है अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार, जिसमें कि अधिकारियों को आरटी लागू करवाना, ये करवाना, वो करवाना, जो भी है। धारा 36 के अंदर कर्मचारी के गलत व्यवहार की शिकायत। धारा 37 धारा 36 में दर्ज शिकायत की निष्पक्ष जांच व एसएमसी के वाद विवाद का जो भी निपटारा है वो धारा 37 के अंतर्गत किया जाएगा। धारा 38 में आरटी में परिवर्तन व लागू करने का समुचित अधिकार सरकार का है। अब यहाँ पे नोट देने की बात क्या थी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में जो शैक्षणिक दिवस होंगे एक साल के अंदर, वो प्राथमिक में तो होंगे 200 और उच्च प्राथमिक में होंगे 220। जो शैक्षणिक घंटे होंगे एक वर्ष में प्राथमिक स्तर के लिए 800 और उच्च प्राथमिक के लिए 1000। प्राथमिक यानी कि 1 से 5 और उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से 8। प्रति सप्ताह 45 शिक्षण के घंटे होंगे, जिसमें अध्यापक उनको पढ़ाएगा भी और पढ़ाने से पहले जो उसने तैयारी करनी है, जो भी उसने लेसन प्लान, टीचिंग प्लान जो भी उसने बनाना है वो अपना बनाएगा। उस 45 घंटे के अंदर वो सब कुछ शामिल किया गया है। अब बात आती है प्राथमिक शिक्षा के अंदर छात्र और शिक्षक अनुपात की, तो वो अनुपात रहेगा 30:1 का। प्राथमिक में 30:1 कहाँ तक? 150 विद्यार्थियों तक। ठीक है। 60 बच्चों तक 2 अध्यापक होंगे। 61 से 90 में 3 अध्यापक होंगे। 91 से 120 में 4 होंगे और 121 से 150 में 5 अध्यापक होंगे। अगर 151 हो जाता है तो 6+1 यानी कि 151 से 180 के बीच में 6+1 यानी कि जो एक पद होगा वो आपका हेड मास्टर, ठीक है, उसके लिए होगा। प्रधान अध्यापक के लिए एक पद होगा। और जब अगर ये छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो छात्र शिक्षक का जो अनुपात है 40:1 हो जाएगा। उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए कहा गया है कि जो छात्रों शिक्षक का अनुपात है वो अनुपात रहेगा 35:1 का, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विषय, वो मैथ साइंस का टीचर, एक एसएस का टीचर और लैंग्वेज के टीचर अनिवार्य है। प्रत्येक विषय का एक शिक्षक अनिवार्य है। अगर छात्र 150 से किसी विद्यालय में अधिक हो जाते हैं तो उस विद्यालय के लिए एक प्रिंसिपल, एक पद किसका? प्रिंसिपल का पूर्णकालिक, मतलब यानी कि वो परमानेंट सीट एक प्रिंसिपल की वहाँ पे होनी चाहिए। और आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन और वर्क एजुकेशन के लिए यानी कि कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षक
अनिवार्य है, यानी कि जो 2 या 3 स्कूलों के अंदर पढ़ाते हों। ठीक है, ये अनिवार्य है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आरटीई के अंदर कौन सी धारा के अंदर ये कहा गया है कि छात्र शिक्षक जो अनुपात कौन सी धारा के अंदर बताया गया है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।